गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 9th में सामाजिक विज्ञान में अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप। कल आपको इसी क्रम में अध्याय 1 में हमने आपको बताया था भारत की आकार एवं स्थिति। तो हमने आकार और स्थिति इस मैप के द्वारा आपको कल चैप्टर को समाप्त कर दिया है। अब आगे देखते हैं इसमें आज जो है भारत का भौतिक स्वरूप क्या है। तो भारत का तो ये आप लोग देखते हैं कि ये है मानचित्र। क्या है ये मानचित्र? ये भौतिक स्वरूप है, आपका मान लेते हैं। क्या है ये? एक स्वरूप है, खाका तैयार है इसमें। अब देखते हैं इसमें जैसे कि ये मालाबार तट है। क्या है ये? मालाबार तट है। अभी इसमें आपको दिशा पहले आपको इंगित कर दे, ये है आपकी कौन सी दिशा? उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है? और ये आपकी कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। कौन सी है? दक्षिण। ये आपकी जो दिशा है वो है आपकी पूर्व, और ये आपकी जो दिशा है वो है आपकी पश्चिम दिशा। कौन सी है? पश्चिम दिशा। तो देखते हैं उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, और ये हो जाएगा उत्तर पूर्व आपका, और ये पूर्व दक्षिण, और ये पश्चिम दक्षिण, और ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इस तरह इसकी 4 दिशाएं और हो जाएंगी। तो इसमें इस पार्ट में जैसे दिया सबसे पहले मालाबार तट। क्या दिया है? तो मालाबार तट आपका कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो देखते हैं मालाबार तट पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग। मालाबार तट क्या? मालाबार तट क्या है? तो ये पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग है। कौन सा भाग है? ये आपकी दक्षिण दिशा है। क्या है? दक्षिण दिशा है। ये वाला जो हिस्सा कहलाता है आपका कौन सा कहलाता है? मालाबार तट। कौन सा तट है? मालाबार तट। तो ये आपका तटीय क्षेत्र। तो कभी कभी इसमें देखते हैं कि ये जो हिस्सा ये इस तरह आता है, ये वाला हिस्सा ये आपका इसका तटीय क्षेत्र यानी कि बाहर का। वैसे देखते हैं कि ये हमारा जो भारत है प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीप कभी कभी पूछ लेता है क्या है, तो प्रायद्वीप उसे कहते हैं स्थल का वह भाग जो जल से तीनों ओर से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, इस तरफ जैसे अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी, इस तरफ हिंद महासागर, तो ये भारत को तीनों ओर से क्या है? घेर रखा है। तो ये मालाबार तट आपको समझ में आ गया। फिर आगे देखते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आपका ये स्थित है। कहाँ स्थित है? कोरोमंडल। कोरोमंडल क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग। कोरोमंडल क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग। पूर्वी तटीय ये आपकी कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। कौन सी है? पूर्व। और दक्षिणी भाग ये है आपका, तो ये तटीय मैदान है आपका। कौन सा है? तटीय। कभी कभी इसमें प्रश्न पूछ लेता है कि आपका कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? दक्षिणी भाग के पूर्वी हिस्से में। किस खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसी क्रम में आगे देखते हैं कोंकण क्या है? कोंकण तट ये यहाँ पर स्थित है, अरब सागर इसके बीच में। तो कोंकण तट पश्चिमी तटीय मैदान का पश्चिमी, ये आपकी दिशा है पश्चिमी, ये आपका तटीय हिस्सा है। तटीय मैदान का मुंबई से गोवा तक का हिस्सा, इतना मान लेते हैं। ये आपका कच्छकरण है, गोवा तक का हिस्सा, मुंबई से गोवा तक। तो ये आपका इस तरफ मुंबई कहाँ पर है? ये मुंबई। फिर इसी के बीच में यहाँ पर स्थित है गोवा। कहाँ स्थित है? गोवा। फिर उसी के नीचे आ जाते हैं ये कर्नाटका। कर्नाटका के नीचे आपका ये केरल स्थित है। तो ये वाला हिस्सा आपको समझ में आ गया कोंकण तट क्या है। फिर इसी के बाद आगे क्रम में देखते हैं चिल्का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, चिल्का क्या है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये आपकी चिल्का झील ओडिशा
के सागर तट पर स्थित खारे पानी की एक लैगून झील है। क्या है? लैगून झील है। कभी कभी इसमें प्रश्न पूछता है कि लैगून झील कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है उड़ीसा में स्थित है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि भारत में सबसे खारे पानी की झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। आपको उड़ीसा भारत के मानचित्र में यहाँ पर दर्शाता है, यहाँ पर उड़ीसा है। उड़ीसा पर ही एक प्रश्न और बनता है, जैसे कि आपका महानदी पर, कौन सी नदी पर? महानदी पर एक डैम बना है, उस डैम का नाम पूछता है। उस डैम को आपको बताना है। जैसे यहाँ पर सतलुज नदी पर एक डैम बना है, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा है? ऊंचा बांध है, जिसको हम बोलते हैं भाखड़ा नागल बांध। कौन सा बोलते हैं? भाखड़ा नागल बांध। ये जो है आपका सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील समाप्त होता है, फिर आगे देखते हैं प्रवाल द्वीप। क्या देखते हैं? प्रवाल द्वीप क्या है? मूंगे की चट्टानों से बने द्वीप। किससे? मूंगे की चट्टानों से बने द्वीप को प्रवाल द्वीप कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, यहाँ पर इस तरह आपको छोटी छोटी बिंदियां आपको नजर आती हैं, तो ये आपको छोटी छोटी बिंदियों को क्या कहते हैं? लक्षद्वीप। क्या बोलते हैं? लक्षद्वीप। ये एक प्रवाल भित्ति द्वीप समूह है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि मूंगे की चट्टान कहाँ पर स्थित है। सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान रीफ बैरियर चट्टान, जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। अब देखते हैं कि एक मूंगे नामा कीड़ा होता है। क्या होता है? मूंगे नामा। वो एक के ऊपर एक इकट्ठा होता रहता है। क्या होता रहता है? इकट्ठा होता रहता है। फिर इकट्ठा होने के बाद एक वो भित्ति का रूप ले लेता है, मतलब कठोर जमीन की तरह, मतलब एक टापू बना देता है। क्या बना देता है? टापू। छोटे छोटे टापू इस तरह बन जाते हैं, उन टापुओं को मिला करके एक द्वीप बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? द्वीप बना दिया जाता है। तो ये प्रवाल द्वीप, चिल्का झील, कोंकण तट, कोरोमंडल, मालाबार तट, ये आपको समझ में आ गया इस तरफ। और इसमें मानचित्र में भी आपको भर करके इसके बारे में, भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में आपको बताया गया। अब इसी क्रम में विकल्पीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि विकल्पीय प्रश्न कौन कौन से हैं। इसमें पूछा गया है एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। एक स्थलीय भाग जो समुद्र से तीनों ओर से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। आप पूछ लिया कि प्रायद्वीप क्या है, ये भी आपको बता देना है। विकल्पीय प्रश्न में पूछा है कि एक स्थलीय भाग जो तीनों ओर जल से या समुद्र से घिरा हो, उसको क्या कहते हैं? हम आपको बता चुके हैं। जैसे भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। अब कभी कभी इसमें एक प्रश्न और पूछ लेता है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ पर तीन समुद्रों का मिलन होता है। तीन समुद्र आपके तमिलनाडु की कन्याकुमारी पर मिलन होता है। कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी पर। इस तरफ अरब सागर, इस तरफ बंगाल की खाड़ी और इस तरफ हिंद महासागर। इन तीनों सागरों का मिलन आपका कन्याकुमारी पर स्थित है। कहाँ पर? कन्याकुमारी पर। और कभी कभी इसमें एक प्रश्न और पूछ लेता है कि भारत का सबसे
दक्षिणी स्थान का नाम बताइए, तो वो है आपका कौन सा, कन्याकुमारी। ठीक, अब इसी क्रम में आगे जो प्रश्न दिया है कि भारत में पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा निर्धारित करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो आप देखते हैं मानचित्र में 7 पड़ोसी देशों के बारे में आपको बता चुके हैं, और एक बार आपको फिर इसमें हम बता दे रहे हैं कि 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो आपके 7 पड़ोसी देश जैसे चीन, ये आपका उत्तर पूर्व में स्थित है, और ये आपको जो अंदर की ओर दिखाई देता है ये आपका नेपाल स्थित है। ये जो अंदर की ओर घुसा हुआ है ये आपका कौन सा देश है, भूटान। कौन सा है, और ये जो अंदर की ओर है तो ये है आपका बांग्लादेश। कौन सा देश है, बांग्लादेश। ये जो इस तरफ ये ऐसे निकल जाता है तो ये है आपका म्यांमार। तो अभी पूछा है कि म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। तो इस तरफ जो पर्वत है उनके संयुक्त नाम क्या है, तो पर्वत का नाम दिया है पूर्वांचल। क्या दिया है, पूर्वांचल। ये संयुक्त पर्वत है, इस संयुक्त पर्वत की सीमा जो इससे मिलती जुलती है भारत और म्यांमार के बीच में। अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी का क्या नाम है। पश्चिमी तटीय पट्टी का क्या नाम है, तो इसमें देखते हैं पश्चिमी तटीय पट्टी का नाम कोंकण तट है। क्या नाम है, कोंकण तट। ये आपका इसमें भारत के मानचित्र में दर्शाया गया है। ये जो आपकी इस तरह तटीय पट्टी होती है या तटीय क्षेत्र बोलते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, आपके गोवा पर, कोंकण तट। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कोंकण तट कहाँ स्थित है, तो ये आपको बता चुके हैं। अब हम इसको साफ करते हैं कुछ और प्रश्न लिखने के लिए, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। ये हिस्सा आपका जो दिखता है ये आपका कच्छ का रण है। कभी कभी इसमें भी प्रश्न पूछता है कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है कि गुजरात में स्थित है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है खंभात की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो ये आपकी गुजरात की तरफ नीचे कोंकण तट के ऊपर खंभात की खाड़ी स्थित है। कहाँ पर, खंभात की खाड़ी। तो इसको भी हम साफ कर दे रहे हैं आप लोगों को, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं। अब अगला है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अब देखते हैं, ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। यह आपका विकल्पी प्रश्न है। अगला है, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अगर आप लोगों को दिशाओं का ज्ञान है तो आप दिशाओं के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं कि भारत के किस ओर आपका पूर्वी घाट स्थित है या पूर्व दिशा है। तो ये आपको हम पहले बता चुके हैं कि पूर्व दिशा आपकी हमेशा ये है। ये जो इस तरफ हिस्सा उठा हुआ रहता है और ये जो सकरा हिस्सा है ये हमेशा आपका कौन सा रहता है, पूर्व का। और ये जो हिस्सा रहता है ये हमेशा आपका रहता है उत्तर दिशा का। और ये वाला जो नीचे सकरा हिस्सा रहता है ये हमेशा रहता है दक्षिण का। और ये घूमा हुआ हिस्सा जो इस तरह रहता है ये आपका हमेशा हिस्सा पश्चिम दिशा का रहता है। तो कुछ प्रश्नों के उत्तर हमें दिशाओं के माध्यम से मिल जाते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर
कौन सा है? तो इसमें पूछा पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। कौन सा है? महेंद्रगिरी पर्वत का नाम है। क्या है? पर्वत। ये शिखर मीन्स क्या होता है? पर्वत होता है। क्या होता है? शिखर मीन्स पर्वत। अब इसी क्रम में आगे देखते हैं, ये आपके विकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न दिया, भारत के 4 प्राकृतिक भारत के 4 प्राकृतिक विभागों के नाम लिखिए। विभागों के नाम लिखिए। ठीक है। नंबर 1 है इसमें हिमालय का पर्वतीय भाग। ठीक। नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक। 2 हो गए। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। और नंबर 4 है आपका तटी मैदान। ठीक। भारत के 4 प्राकृतिक विभागों के नाम लिखिए। तो हिमालय का पर्वतीय भाग तो आपका ही आ जाएगा। तो जैसे हिमालय जो है हमारा 3 भागों में विभाजित है। ये हिमालय आपका जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू से अरुणाचल प्रदेश तक। यहाँ पर क्या है कि 3 श्रेणियां इनकी बांटी गई हैं। 1 2 3 श्रेणियों में यहाँ पर ये स्थित है। तो उत्तर का हिमालय का पर्वतीय भाग, यानी कि हिमालय पर्वत आपका कहाँ स्थित है? ये भी कभी कभी प्रश्न पूछता है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर से कहाँ तक? अगर पूछे तो अरुणाचल प्रदेश तक स्थित है। फिर उत्तर का विशाल मैदान, ये जो आपका इस तरफ यहाँ आ जाता है तो उत्तर का विशाल मैदान आ जाता है। दक्कन का पठार यहाँ आ जाता है। तटीय मैदान आपका ये आ जाता है, इस तरफ वाला हिस्सा। तो ये आपका अति लघुत्तरी का पहला प्रश्न हुआ। अब अगला जो प्रश्न इसमें दिया है, हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाओं के नाम लिखिए। ये है आपका हिमालय पर्वत, हमने अभी बताया आपको 1 2 3, ये इसकी 3 श्रृंखलाएं हैं। इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, उनके नाम क्या क्या हैं। पहली जो श्रृंखला है उसका नाम दिया है महान हिमालय। क्या दिया है? महान हिमालय। नंबर 2 में दिया है इसका मध्य हिमालय। क्या दिया है? मध्य हिमालय। नंबर 3 में जो दिया है आपका इसका शिवालिक
हिमालय। शिवालिक हिमालय का नाम ही एक और दिया है, इसको बोलते हैं क्या? निम्न हिमालय। तो प्रश्न है आपका, हिमालय पर्वत की 3 श्रृंखलाओं के नाम। ये श्रृंखलाएं हैं आपकी श्रृंखलाओं के नाम। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे, कौन कौन सी श्रृंखलाएं कहाँ स्थित है। ये आपका स्थित है हिमालय पर्वत, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। ये 3 श्रृंखलाएं आपकी। पहली है महान हिमालय, दूसरी है मध्य हिमालय, तीसरी है आपकी शिवालिक यानी कि सबसे छोटी। अब आगे देखते हैं। अब कभी कभी पूछते हैं हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? हिमालय चोटी की यानी कि ये जो महान हिमालय है, इस महान हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है पूछता है। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू गाडविन। क्या है? केटू गाडविन। इसकी ऊंचाई भी कभी कोई पूछ लेता है 8,848 मीटर। ठीक, 8,848 मीटर है इसकी ऊंचाई। अब देखते हैं ये केटू गाडविन क्यों लगा रहता है। तो ये आपका जो हिस्सा है ये ऐसे करके, यानी कि ये दूसरे में, यानी कि केटू मतलब काराकोरम एक नाम की श्रेणी है। उस श्रेणी पर ये आपकी विश्व की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, केटू गाडविन। एक प्रश्न और पूछता है इसमें, बोमडीला दर्रा कौन सा? बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडीला दर्रा आपका भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो ये आ रहे आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज की क्लास यहीं से समाप्त की जाती है। इसी क्रम में कल यानी नेक्स्ट डे आपको इसी के आगे बताया जाएगा। सभी छात्र छात्राएं अपने नोटबुक में इनको अपनी बुक से और ये जो हमने बताया है इससे नोट कर लेंगे। अध्याय 2 में भारत का भौतिक स्वरूप में आज जो है हमने बताया है वो है आपका भूगोल में। क्या है? भूगोल में आज जो डेट है आपकी 9/9/2020 9 सितंबर। ठीक, जय हिंद।